हेलो टॉरस, वृषभ राशि। आई होप आप अच्छे हैं, हैप्पी है और अपना ख्याल रख रहे हैं। सो वृषभ राशि, चलिए देखते हैं कि आने वाली वीक यूनिवर्स आपके लिए ओवरऑल क्या मैसेजेस ला रहे हैं। ठीक है। सो वृषभ राशि, सबसे पहले हम आपकी कार्ड शफल करेंगे, फिर हम बात करते हैं। ठीक है। सो वृषभ राशि, आने वाली वीक यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस ला रहे हैं। इतनी सारी आपकी कार्ड्स कंटिन्यूस गिर रही है। देखते हैं कि आपके लिए ऐसा लग रहा है बहुत सारी मैसेजेस आपको देने की कोशिश की जा रही है, बहुत सारी गाइडेंस आपको देने की कोशिश की जा रही है। सो टॉरस वृषभ राशि, आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंड आपके यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं एंड यहाँ पर इसलिए आपकी इतनी सारी कार्ड्स कंटिन्यूस गिर रही थी। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी मैसेजेस आपको यहाँ पे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आने वाली वीक आपको मिल रही है। सो एक कार्ड देखते हैं, फिर हम प्रॉपर्ली बात करेंगे। बट एनीवेज, यहाँ पर अभी तक जो मैं आपकी रीडिंग देख रही हूँ, यहाँ पर आने वाली वीक आपके वर्क प्लेस में आप सेलिब्रेट कर रहे हैं टॉरस, और राइट। सो किसी तरीके की जीत मिल रही है आपको, कुछ गुड न्यूज़ आपके वर्क प्लेस में मिल रही है। हो सकता है कि रुके हुए पैसे यहाँ पर आपके मिल रहे हैं। यहाँ पर सेलिब्रेशन है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने फैमिली के साथ। यहाँ पे सेलिब्रेशन है। यहाँ पर आपके वर्क को, आपके काम को बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने कुछ तो अपनी कंपनी के लिए किया है, कुछ काफ़ी बढ़िया अपनी कंपनी के लिए किया है, किसी तरीके की डील क्रैक की है, या बिज़नेस में कुछ नया यहाँ पे आप कर रहे हैं, या बिज़नेस में आपने कुछ किया है जहाँ पे। एंड यहाँ पर आपकी जो कार्ड है, ये मुझे कंटिन्यूस दिखा रही है कि आप अपनी लाइफ में जीत हासिल कर रहे हैं अपनी आइडियाज़ के साथ। एंड यहाँ पे देखिएगा, बैक ऑफ द डेक आपकी एस ऑफ कप्स की कार्ड है। अगेन बहुत खूबसूरत कार्ड है। सो यहाँ पे अपनी आइडियाज़, ऐसा लग रहा है कि अपने अपने क्रिएटिव आइडिया, क्रिएटिव माइंड का आपने इस्तेमाल किया है आपके वर्क प्लेस में, एंड वहाँ पर आपको जीत मिली है। ठीक है। यहाँ पे वर्क प्लेस में आपको प्यार किया जा रहा है, आपको मान सम्मान मिल रही है ना। यहाँ पे आपकी मनी वाइज में यहाँ पे काफ़ी अच्छी, यहाँ पे आप में से बहुतों के लिए मैं बोनस आता हुआ देख रही हूँ। किसी चीज़ में आपने यहाँ पे आपके ऑफिस में सर्टेन ऐसी ऐसी डील है जिसे क्रैक किया है, जिसके बदले यहाँ पे आपको पैसे मिल रहे हैं या बोनस मिल रहे हैं। आपको यहाँ पे वर्क प्लेस में सराहा जा रहा है। ठीक है। अगर आप अपनी बिज़नेस की भी बात करते हैं, यहाँ पर आपके बिज़नेस में भी आपके एम्प्लॉयज़, आपके स्टाफ आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मान रहे हैं। आपके कॉम्पिटिटर्स भी कहीं ना कहीं इस वीक हो सकता है कि सेलिब्रेट कर रहे हैं आपके साथ। सो हो सकता है कि एक साथ आप लोग कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, किसी तरीके की पार्टी में जा रहे हैं, और राइट। सो यहाँ पर बहुत यहाँ किसी जीत की सेलिब्रेशन देख रही हूँ आपके वर्क प्लेस में, और राइट। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए मैं पार्टनरशिप भी बनता हुआ देख रही हूँ। इनफैक्ट काफ़ी स्ट्रांगली मैं यहाँ पे आपके लिए पार्टनरशिप बनता हुआ देख रही हूँ कि आपकी पार्टनरशिप यहाँ पे स्ट्रांग हो रही है, और राइट। सो यहाँ पे पार्टनरशिप आपकी स्ट्रांग चल रही है। एंड अगर आप पार्टनरशिप के लिए कुछ सोच रहे हैं, सो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आप पार्टनरशिप में भी जा सकते हैं आपके वर्क प्लेस में। सो यहाँ कंटिन्यूस मैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स आता हुआ देख रही हूँ। सेलिब्रेशन है एक साथ। अगर आपने ग्रुप वर्क किया था, किसी तरीके की टीम वर्क आपने की थी, वहाँ पर भी आपकी सक्सेस है। सो ओवरऑल सक्सेस, प्यार, मान सम्मान, इज्जत। एंड ये इसलिए भी है क्योंकि आपने काफ़ी क्विक डिसीजंस लिया है, सर्टन सिचुएशन को ठीक करने के लिए आपने क्विक डिसीजंस ली है। ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए फर्दर मैसेजेस क्या आ रही है। सो टॉरस, आपके लिए फर्दर मैसेजेस क्या है, और हम 2 कार्ड्स देखते हैं टॉरस। सो टॉरस, लव एरिया में अभी तक जो आपकी, सो लव में कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ अनफेयर डिसीजन, शायद लास्ट टाइम भी आपकी कुछ ऐसी रीडिंग आई थी, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है लव मैटर्स में आपके लिए, जहाँ अनफेयर डिसीजंस ली जा रही है, कुछ ऐसी डिसीजंस ली जा रही है जिस डिसीजंस को आप डिज़र्व नहीं करते हैं। मे बी आप किसी पर्सन को प्यार करते हैं, वो आपको प्यार नहीं करते हैं, या किसी ने आपके साथ दिखावा किया है, धोखा किया है। यहाँ कुछ वैसी चीज़ें देख रही हूँ। चलिए ओवरऑल देखते हैं, फिर हम एक एक करके सिंगल्स की बात करेंगे, हम एक एक करके। ओके। सो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं उनकी जो सिंगल है, या फिर जो अभी तक रिलेशनशिप में नहीं है बट किसी पर्सन के लिए यहाँ पे लाइकिंग है। सो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं ये समझने की ज़रूरत होगी कि कोई ऐसे पर्सन है जिनकी अटेंशन आप अपनी तरफ ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं, बट
उनकी इतनी अटेंशन आपकी तरफ नहीं है, उनकी अटेंशन किसी और पर्सन की तरफ है। एंड आप कंटिन्यूअस कहीं ना कहीं यहाँ आप यूज़ भी हो रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ कोई ऐसे पर्सन है जो कि आपको प्यार नहीं करते हैं शायद, या आपको पसंद नहीं करते हैं, बट आपको यूज़ कर रहे हैं एंड जानते हैं कि आपकी फीलिंग्स उनके लिए है, बट उस फीलिंग्स का वो गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। मे बी हो सकता है कि आपने उनको कन्फेस कर दिया है एंड यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि कि आपने उनको कन्फेस किया है एंड वो अब जानते हैं, बट फिर भी आपको ना आप जवाब दे रहे हैं, ना आपको आपको प्रॉपर आंसर नहीं दे रहे हैं। एंड जब आप दूर जाते हैं तो आपको अपनी तरफ बुला लेते हैं, जब आप उनके साथ रहते हैं तो वो आपकी तरफ अटेंशन नहीं देते हैं। एंड कहीं ना कहीं ये इनकी खुद की कोई सेल्फिश इंटेंशन है जो कि यहाँ पे वो पहले पूरा कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको भ्रम में नहीं रहना है, ठीक है, इल्यूजन में नहीं रहना है। जो सामने दिख रहा है उसके ऊपर विश्वास करिए एंड एक फ़ैसला लीजिए और आगे बढ़ जाइए। वरना ऐसा ना हो कि सिचुएशन, आपकी जो फीलिंग्स है वो इतनी ज़्यादा ग्रो कर जाए कि उसके बाद आपको इस फीलिंग्स की कोई अंत ना मिले, ठीक है। इस रिलेशनशिप की कोई अंत वैसे भी नहीं है एंड आपकी फीलिंग्स यहाँ पे ग्रो करती रहेगी तो फिर आप बाद में डिप्रेशन में चले जाएंगे, राइट। यहाँ पे मैं थर्ड पर्सन तो नहीं कहूँगी, बट एक ऐसे पर्सन जो एक साथ मल्टीपल लोगों को उन मल्टीपल लोगों के साथ सेम तरीके के व्यवहार कर रहे हैं, यहाँ वैसी चीज़ें हैं, राइट। यहाँ आपके प्रति सही डिसीजन नहीं लिया जा रहा है एंड ये कुछ तो आप खुद भी है कि आप अपने प्रति सही डिसीजन नहीं ले रहे हैं। अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को मेंटेन रखिए, और राइट। इधर सामने वाले की तरफ से हाँ है या ना है, बीच में आपको नहीं रहना है, आप किसी के लिए ऑप्शन नहीं है। अब उनकी बात करते हैं जो रिलेशनशिप में है या जो मैरिड है, ऑलराइट। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं उन्होंने आपको छोड़कर किसी और पर्सन को चूज़ किया है, एज इन की हो सकता है किसी तरीके की आर्ग्यूमेंट हुई है, या हो सकता है किसी तरीके की फ़ाइट हुई है जहाँ पर आप सोचते थे या आप चाहते थे कि आपके पर्सन आपकी सपोर्ट करे, बट उन्होंने किसी और को सपोर्ट किया है, या उन्होंने अपनी सिचुएशन को पहले प्रायोरिटी दी है। एंड कहीं ना कहीं आप चाहते थे कि वो आपके लिए स्टैंड ले, बट आपके लिए शायद वो स्टैंड नहीं ले रहे हैं, जिसका चोट जो है जिसकी गम आपको बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको बैक स्टैप किया है, राइट। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ये भी समझने की ज़रूरत रहेगी टॉरस की, हर वक्त रिलेशनशिप में हर चीज़ सही रहे या हर वक्त आपके पार्टनर आपकी ही सपोर्ट करे ज़रूरी नहीं है। बट साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि ओवरऑल सिचुएशन क्या है, क्या ये सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे वो किसी एक जन की सपोर्ट ले तो दूसरे उसके ऊपर चढ़ जाएंगे, या फिर यहाँ पे कुछ सच में वैसी सिचुएशन है जहाँ आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट, आपकी नाम में आपकी नाम सम्मान में बात आई है, आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट में बात आई है, एंड फिर भी उन्होंने आपको चूज़ नहीं किया। सो यहाँ पे ये चीज़ देखने की ज़रूरत है। या कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से आप आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पार्टनर आपके प्रति सही डिसीजन नहीं ले रहे हैं, आपको ऐसा फील हो सकता है। सो कहीं ना कहीं आपको ये भी कहा जाए, कहीं ना कहीं ये सेल्फ रिस्पेक्ट की भी कुछ बात यहाँ पे है, ठीक है। सो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप यहाँ पे चाहे लोग क्या कह रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर सर्टेन चीज़ें क्लियर नहीं है, क्या है पता नहीं, बट अगर आपको सर्टेन चीज़ों को लेके डाउट्स है, राइट, एंड अगर सर्टेन चीज़ें क्लियर नहीं है बट फिर भी आपकी इंट्यूशन कह रही है कि ये चीज़ें हैं, यहाँ ज़रूरी है कि उन सारी चीज़ों को क्लियर करिए, राइट, एंड खुद के लिए काफ़ी स्ट्रांगली एक स्टैंड लीजिए, और राइट। सो यहाँ पे लव मैटर्स में पार्टनर के साथ कुछ इश्यूज़ देख रही हूँ, क्लैशेस देख रही हूँ, ठीक है। आपको ऐसा लग सकता है कि पार्टनर आपको या तो समझ नहीं रहे हैं या तो बहुत ही ज़्यादा अनफेयर डिसीजंस ले रहे हैं। सो चलिए फिर देखते हैं कि आपके लिए और क्या यहाँ पे मैसेजेस आ रही है। लास्ट टाइम भी कुछ आपकी ऐसी रीडिंग आई थी आपके लव लाइफ से रिलेटेड। सो यहाँ पर यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एंड आपके बीच फैमिली को लेके इश्यूज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। फिर भी हम देखते हैं, हो सकता है कि फैमिली के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं फैमिली में। सो फैमिली को लेके कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं आप एंड आपके पार्टनर के बीच कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, या आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। फैमिली में कुछ पुरानी बातों को लेके आप अभी तक यहाँ पे अभी तक आप गुस्से में हैं।
सो फैमिली में कुछ पुरानी बातों को लेके यहाँ पे आप अभी तक गुस्से में हैं, उस गुस्से को निकालने की ज़रूरत है। ये जो आपका गुस्सा है ये आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, चीज़ों में क्लैरिटी नहीं लाने दे रहा है। ऑलराइट, सो यहाँ पर कुछ तो मैं ये भी देख रही हूँ कि फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। फैमिली के अंदर ना मैं यहाँ पे कुछ तो ऐसी भी चीज़ें देख रही हूँ कि आप किसी पर्सन को प्यार तो करते हैं। अगर आप मैरिड है तो मे बी आप किसी पर्सन को प्यार करते हैं एंड उनसे उनको शायद आप गुस्से में कुछ भला बुरा कह देंगे, बाद में आप रिग्रेट करेंगे, राइट। या फिर फैमिली के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है, कुछ ऐसे पर्सन है जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके सपोर्ट में है, वो आपकी हितैषी है, बट शायद नहीं है। या फिर मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एज अ ब्लेसिंग काम आ रहे हैं, बट आप उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं एंड आप उनके साथ बार बार चले जा रहे हैं जो कि आपके लिए अच्छे नहीं हैं। फैमिली के अंदर मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी कुछ ऐसी एडिक्शन हो सकती है जो कि आपकी फैमिली को इतनी पसंद नहीं आ रही है, ठीक है। किसी तरीके की गुस्से से बाहर निकलने की ज़रूरत है, वरना ये गुस्सा आपके ऊपर हावी होने वाला है। या फिर ये भी हो सकता है कि फैमिली के अंदर जो पर्सन आपके खुद के जो पर्सन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप उन्हीं को अपने दुश्मन समझ बैठ गए हैं, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस क्या आ रही है। सो टॉरस, आपके लिए ओवरऑल क्या गाइडेंस आ रही है। टाइम फॉर अ नैप, जब कुछ नहीं समझ आए तो थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, ठीक है। जब कुछ नहीं समझ आए तो थोड़ा सा पुरानी चीज़ों से, पुरानी बातों से आपको हटने के लिए देखिए, ट्रूथ टू बी टोल्ड। सो यहाँ पर मैं काफ़ी स्ट्रांगली आपके फैमिली एरिया से देख रही हूँ एंड यहाँ पर आपके आपकी लव लाइफ से भी देख रही हूँ कि आप खुद को ही आप झूठ कह रहे हैं। स्पेशली अगर आप सिंगल है तो कहीं ना कहीं आप खुद से ही खुद को झूठ कह रहे हैं, खुद को धोखे में रख रहे हैं। यहाँ टाइम फॉर अ नैप, सर्टेन चीज़ों से थोड़ा खुद को शट डाउन करने की ज़रूरत है आपको, ऑलराइट। थोड़ा सा यहाँ शट डाउन करिए, थोड़ा सा आसपास क्या चल रहा है उससे दूर हट कर चीज़ों को थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए, वैल्यूएट करने की कोशिश करिए। यहाँ जितनी दूसरों की बात को नहीं सुनना है उतनी खुद की बात को आपको सुनना है, राइट। एंड हो सकता है बहुत सारी यहाँ क्लैशेस चल रही है आपकी पर्सनल लाइफ में, बहुत सारी क्लैशेस यहाँ पे मैं देख रही हूँ। आपकी यहाँ पे वर्क एरिया काफ़ी अच्छी है, बट आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को आपको संभालने की ज़रूरत पड़ रही है। तो वहाँ सबसे बेस्ट क्या है, सबसे बेस्ट है खुद को सारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है उनको हटा दीजिए एक बार के लिए, एज इन कि उनको एक बार के लिए शट डाउन कर दीजिए, राइट। उसके बाद खुद से सोचिए, खुद से हर चीज़ को इवैल्यूएट करिए और समझिए कि आपके साथ चल क्या रहा है, आपके लव लाइफ में भी, आपकी फैमिली में भी, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि एक बार के लिए दूसरे क्या बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे खड़े हुए हैं एंड यहाँ से बहुत सारी कंप्लेंट्स आपको मिल रही है, इसने वैसा किया, इसने वैसा किया, इसने ये किया, इसने वो किया। सो एक दूसरे के प्रति लोग भड़का रहे हैं आपको एंड आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि हो क्या रहा है, कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है। सो यहाँ आपको कहा जा रहा है एक बार के लिए सबसे आँख एक बार के लिए बंद कर लीजिए और फिर सिर्फ और सिर्फ या तो खुद पे ध्यान दीजिए या तो इवैल्यूएट करिए सिचुएशन को, आपको आंसर ज़रूर मिलेगी, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए चांस क्या आ रही है। और यहाँ पर आपके लिए चांस है सबसे पहले कि आपकी लाइफ में थोड़ी सी फ्रॉड मैं देख रही हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपके साथ फ्रॉड चल रही है, आपके लव लाइफ में कुछ ऐसी फ्रॉड चल रही है, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि आपको धोखा मिल रहा है, राइट। यू आर नॉट योर इमोशन, एंड यहाँ पे इसलिए भी मैं आपको कह रही हूँ कि आपके इमोशन, आपका जो गुस्सा है वो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हावी हो रहा है, बिकॉज आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। सो ये आपके लिए रिमाइंडर है कि यू आर नॉट योर इमोशन, आप खुद के इमोशन नहीं है। इसलिए भी आपको कहा जा रहा है कि शट डाउन कर लीजिए, बिकॉज हो सकता है गुस्से में आप कुछ ऐसे स्टेप ले ले या गुस्से में आप अपने फैमिली वाले को हर्ट कर जाए, बाद में आप रियलाइज़ करें कि जिनके ऊपर आप गुस्सा कर रहे थे उनके ऊपर गुस्सा करने की कोई रीज़न ही नहीं थी। यहाँ पर आपकी कॉइन आई है, सो यहाँ पे फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा आप स्टेबल है, यहाँ पे समाज में आपकी नाम हो रही है, किसी तरीके की आप कुछ बैज यहाँ पे आप अचीव कर रहे हैं, या किसी तरीके की अच्छी टाइटल यहाँ पे आप अचीव कर रहे हैं, तो वो प्रमोशन भी हो सकती है, राइट। यहाँ पर लव लाइफ में सर्टेन चीज़ों में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं खुद अपने प्रॉब्लम्स के बीच में आपको खुद को यहाँ पे नहीं लॉस्ट फील करना या खुद नहीं खो जाना है। दूसरे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ला रहे हैं, उसकी वजह से आप यहाँ काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लॉस्ट फील करने से खुद को रोकना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर जितने भी आप स्थिर दिमाग
से रहेंगे उतने ही स्थिरता से आप डिसीजंस ले पाएंगे लाइफ की। एंड यहाँ सिचुएशन थोड़ी सी आने वाली वीक हो सकता है कि आपकी लव एंड आपकी फैमिली से रिलेटेड सिचुएशन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है, सेंसिटिव हो सकती है। वहाँ बहुत ज़्यादा मैटर करेगी कि आप कैसे डिसीजंस ले रहे हैं। ऑलराइट, सो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।